तो चलिए आपको सीधा ले चलते हैं उत्तराखंड के देहरादून की ओर, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कारगिल विजय दिवस के अवसर पर लोगों को कर रहे हैं संबोधित। कारगिल शौर्य दिवस के अवसर पर आज हम सबके बीच में अभी जिनका आप सब लोगों ने उद्बोधन सुना और जिनका प्रारंभिक जीवन एक सैनिक के रूप में देश को समर्पित रहा और आज भी सैनिकों की लगातार उनके उन्नयन की, उनके उत्थान की चिंता करने वाले सैनिक कल्याण मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे बहुत वरिष्ठ नेता कानपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय खजानदास जी, राज्यसभा के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय नरेश बंसल जी, कैंट क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक आदरणीय सविता कपूर जी, बहन विनोद उनियाल जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ नेता, छात्र आंदोलन से जिनका जीवन प्रारंभ हुआ, बड़े भाई विवेकानंद खंडूरी जी, मेजर जनरल जिनका उद्बोधन आप सभी ने यहाँ पर सुना। सच में भारत आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा है और विशेषकर रक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत कम शब्दों में गागर में सागर भरने का काम किया। मेजर जनरल समी सवरवाल जी, मेजर जनरल गुलाब सिंह रावत जी, एयर कमांडेंट राजीव शर्मा जी, ब्रिगेडियर डी.के. बडोला जी, ब्रिगेडियर के.जी. बहल जी, अमृत लाल जी और हमारे भंडारी जी, अनिल गोयल जी, विशाल जी, बलजीत सोनी जी, लक्ष्मी अग्रवाल जी और सभी हमारे यहाँ पर उपस्थित सैनिक कल्याण सचिव श्री दीपेंद्र चौधरी जी, अमृत लाल जी और बड़ी संख्या में आज के कार्यक्रम में यहाँ पर पधारे हमारे सभी सैनिक, पूर्व सैनिक, हमारी वीर माताएं, वीर नारियां, बड़ी संख्या में यहाँ पर हमारे सभी बलिदानियों के परिवार से आए हुए हमारे सभी पारिवारिक जन, एनसीसी के कैडेट्स, विद्यालयों से आए हुए सभी शिक्षकगण और मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राएं, हमारे सभी पत्रकार मित्र, छायाकार बंधु, मैं आप सभी का आज के इस अवसर पर यहाँ हमारे कारगिल शहीदों के इस स्मरण दिवस पर, श्रद्धांजलि दिवस पर आप सबके उपस्थित होने पर मैं अपनी ओर से आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और हमारे संचालन करने वाले श्री थपलियाल जी, बहुत सुंदर संचालन हर वर्ष आपका रहता है। 25वें कारगिल दिवस के अवसर पर मैं हमारे देश के उन सभी वीरों को पूरे प्रदेश की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने अपना सर्वस्व मातृभूमि के लिए समर्पित किया, निछावर कर दिया और अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। हंसते हंसते भारत माता के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। साथ ही मैं उन सभी अमर बलिदानियों को भी, उनके परिजनों को भी आज के उस अवसर पर मैं उन सभी को नमन करता हूं, जिनके दर्द को प्रख्यात कवि श्री हरिओम पवार जी के शब्दों में कहूं तो
पर्वत पर कितने सिंदूरी सपने दफन हुए होंगे, पर्वत पर कितने सिंदूरी सपने दफन हुए होंगे, 20 बसंतों के मधुमासी जीवन हवन हुए होंगे। बहनों की राखियां जल गई, बर्फीली घाटी में बेदी के गठबंधन खोए हैं कारगिल की माटी में। कारगिल की माटी में जब बेटे की अर्थी आई होगी, जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी मां के दामन में। वो विधवा पूरी दुनिया का बोझ उठा सकती है जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है। मैं ऐसी हर देवी के चरणों में, मैं ऐसे हर देवी की चरणों में शीश झुकाता हूं, मैं ऐसे हर देवी के चरणों में शीश झुकाता हूं। भाइयों बहनों, कारगिल की घाटियों, पहाड़ों और हवाओं में भारत के रणमार्गों का दुश्मन के खिलाफ किया गया सिंगना 1999 से लेकर आज भी उसी वेग से गूंज रहा है। कारगिल युद्ध के दौरान भारत के सूरवीरों ने तिरंगों को मस्तक पर बांध कर ऐसी हुंकार भरी जिससे दुश्मन की धरती कांप गई थी, उनका कलेजा दहल उठा था। हमारे वीर सैनिकों ने दुर्गम बर्फीली पहाड़ियों, जहां 0 डिग्री से भी नीचे का तापमान और विषम परिस्थितियों में अपने अदम्य साहस, वीरता, उत्कृष्ट रणनीति, अद्वितीय पराक्रम और अपार धैर्य का परिचय देते हुए दुश्मन को खदेड़ कर भारत को विजय दिलाई थी। भाइयों बहनों, कारगिल की विजय गाथा उत्तराखंड के वीर जवानों की चर्चा के बिना अधूरी रहेगी। इस युद्ध में जैसा हमारे सभी वक्ताओं ने बताया, 537 भारतीय सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए, जिनमें वीर भूमि उत्तराखंड के भी 75 भारतीय सपूतों ने, बहादुर सपूतों ने भारत माता की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। हम कभी महावीर चक्र से अलंकृत मेजर विवेक गुप्ता और मेजर राजेश अधिकारी की वीरता को नहीं भूल सकते, जिनके रण कौशल और पराक्रम की गूंज आज तक तोलोलिंग की चोटियों में सुनाई देती है। और न ही हम शशि भूषण घिल्डियाल, राजेश शाह, खुशीमन गुरुंग, रुपेश प्रधान, कश्मीर सिंह, ब्रजमोहन सिंह, अनुसुईया प्रसाद, कुलदीप सिंह और AK सिन्हा जैसे वीरों की वीरता को भूले हैं, जिन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। ऐसे वीरों के बलिदान की अमर गाथाएं आज भी हमारे युवाओं को राष्ट्र की रक्षा के लिए प्रेरित करती है, राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करती है। परंतु दुर्भाग्यवश पूर्ववर्ती सरकारों ने भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को भी अपने राजनीतिक संकीर्ण स्वार्थों के चलते उस दृष्टि से देखने का काम किया। आपको जानकारी, यह हैरानी होगी आपको जानकर कि 2004 से लेकर 2009 तक के अपने कार्यकाल के दौरान कांग्रेस की सरकार ने कभी कारगिल विजय दिवस नहीं मनाया, क्योंकि वो विजय एक ऐसी विजय थी, देश की आजादी के बाद जितने भी युद्ध हुए, हर युद्ध हमारी सेना ने शौर्य और पराक्रम से जीते, क्योंकि हमारी सेना हमेशा से दुनिया की सबसे बहादुर सेनाओं में से एक सेना थी। हमेशा हमारी सेना बढ़ चढ़कर युद्ध के मैदान में अपना बलिदान देकर युद्ध के मैदान में जीत जाया करती थी। लेकिन भाइयों बहनों, युद्ध के मैदान में जीता हुआ युद्ध हम टेबल पर हार जाया करते थे। पहला युद्ध था श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में, कि वो युद्ध सेना ने मैदान में भी जीता और अटल जी के नेतृत्व में हमने टेबल पर भी उस युद्ध को जीता। इस कारण से इन्होंने 2004 से लेकर 2009 तक
कारगिल विजय दिवस ही नहीं मनाया। भाइयों बहनों, वीर भूमि उत्तराखंड के लगभग प्रत्येक परिवार से कोई न कोई सेना में जरूर होता है। कोई पैरामिलिट्री फोर्स में है, कोई कहीं है, किसी न किसी रूप में देश को अपनी सेवा दे रहा है। मैं स्वयं भी एक सैनिक का बेटा हूं, आप सबके साथ मेरा भी जीवन प्रारंभ हुआ है। आज मुझे ये देखकर अत्यंत हर्ष की अनुभूति होती है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किस प्रकार से हमारे आज सैनिकों का, हमारे जवानों का मनोबल बढ़ाने के साथ साथ सेना को अत्याधुनिक हथियार और नए नए उपकरणों से सुसज्जित किया जा रहा है। सेना को जो आवश्यकता है उस प्रकार से उनका प्रोत्साहन किया जा रहा है। आप सभी ने देखा कि अभी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी पराक्रमी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से किस प्रकार पाकिस्तान को 4 दिनों पर ही, 4 दिनों के अंदर ही घुटनों के बल लाकर खड़ा कर दिया था भाइयों बहनों, और उनको संधि की भीख मांगनी पड़ी थी। इस अभियान के माध्यम से भारत ने सिद्ध कर दिया कि हम जहां एक और रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहे हैं, वहीं भारत में निर्मित नवीनतम तकनीक से युक्त स्वदेशी हथियार अन्य देशों के हथियारों से कई गुना बेहतर है। ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में मेजर जनरल समी समरवाल जी ने बता दिया कि किस प्रकार जो है वो एयर कंडीशनर के बराबर होल से किस प्रकार अंदर जाकर कैसे वहां पर पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने का काम नूर खान में किस तरह से उसने तबाही मचाई थी। तो आज का भारत वो भारत नहीं रहा जो पहले घटनाएं होती थी। कोई आतंकवादी हमला होता था, दुश्मन के सीमा पार से कोई आक्रमण होता था, तो भाइयों बहनों केवल निंदा कर दी जाती थी और निंदा करके इतिश्री कर ली जाती थी और ऐसा मान लिया जाता था कि अब आगे बढ़ो। कोई दुश्मन की गोली आती थी या हमारे कोई सैनिक बलिदान हो जाते थे, तो यहां से पूछना पड़ता था कि इस गोली का जवाब देना है कि नहीं देना है, हमारे ऊपर आक्रमण हुआ है, आक्रमण का बदला लेना है कि नहीं लेना है। भाइयों बहनों, उस समय बदल गया। अब मोदी जी के नेतृत्व में कोई एक भी गोली दुश्मन की आती है तो हमारी सेना दुश्मन की गोली का जवाब गोलों से और तोपों से देने का काम करती है। जिस प्रकार से पूरी हमले का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक से दिया गया और पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक की गई, उसी प्रकार पहलगाम के आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा दुश्मनों को अच्छे से बता दिया गया कि भारत की बहन बेटियों के सिंदूर को उजाड़ने वालों के खानदानों के नामों निशान मिटा दिए जाते हैं। आज हमारी सेना को किसी भी जवाबी कार्रवाई के लिए कोई परमिशन नहीं लेनी पड़ती भाइयों बहनों। इसके अतिरिक्त आज आदरणीय प्रधानमंत्री द्वारा वीर जवानों के हितों में भी अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहे हैं। 1 रैंक 1 पेंशन योजना हो, नेशनल बार मेमोरियल का निर्माण हो, रक्षा बजट में बढ़ोतरी करना हो, सैनिकों की आवश्यकताओं को पूर्ति करना हो, चाहे बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना हो, या 2014 के बाद हमारे जितने भी स्ट्रेटेजिक स्थान हैं उन स्थानों पर अवस्थापना सुविधाओं को बढ़ाना हो, रेल सुविधा, सड़क सुविधा, रोपवे सुविधा, अन्य प्रकार की सुविधाओं को बढ़ाना हो। एक नए भारत के निर्माण के साथ साथ हमारी सेवाओं को सुरक्षित करने का काम भी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। भाइयों बहनों, मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि अभी मैं इसी जुलाई माह की 5 तारीख को मैंने टनकपुर से कैलाश मानसरोवर यात्रियों के पहले दल को रवाना किया और मैंने उनसे पूछा कि इस बार आपका कितने दिन का समय लग रहा है, कैलाश मानसरोवर से आप लोग अपने दर्शन करके वापस लौटेंगे। तो उन्होंने कहा कि पहले की अपेक्षा हमको बहुत
सुविधा भी हो रही है, हमारा समय भी बच रहा है कि 7 दिन का जो मांगती टोला से लेकर गुंजी तक का सड़क और उससे आगे लिपुलोक तक जाने वाला सड़क, उसका निर्माण प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में हो गया, जिसके कारण से 7 दिन जो पैदल हमको यात्रा करनी पड़ती थी, अब वो कल 5-6 घंटे में सड़क से पूरा हो जाया करेगी। हमारे यहीं से जो न्यू लिपुलेक बना है, न्यू लिपुलेक का नया लिपुलेक बना है, उस नए लिपुलेक से आप सभी भारत की सीमा से, जिनका नाम हम हर क्षण लेते हैं, हर पल लेते हैं, भोलेनाथ, कैलाश का दर्शन भी हम यहां से कर सकते हैं। ये नया भारत इस तेज गति से आज विकास कर रहा है, इस तेज गति से सड़क का निर्माण हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं। भाइयों बहनों, ऐसे अनेक निर्णयों के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जहां हमारे वीर जवानों के सम्मान की, हितों की रक्षा के लिए प्रयास किया है, भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी राज्य सरकार भी सैनिकों और सैनिकों के परिवारों के कल्याण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है। अभी गणेश जोशी जी ने बहुत सारी बातें बताई कि जैसे सैनिकों के अनुग्रह, उनके आश्रितों को मिलने वाली अनुग्रह राशि को, हमने इसी सब बातों को ध्यान में रखते हुए, और सच है इन्होंने कहा कि किसी की जान की कोई कीमत नहीं होती है, ये केवल एक सम्मान है, हमारी भावना है, और उसी भावना को प्रदर्शित करते हुए हमने 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि को बढ़ाकर 50 लाख रुपए करने का निर्णय लिया। वहीं सेना में परमवीर चक्र से लेकर मेंशन इन डिस्ट्रिक्ट तक सभी वीरता पुरस्कारों से अलंकृत सैनिकों को दी जाने वाली एक मुश्त तथा वार्षिक धनराशि में भी अभूतपूर्व वृद्धि की है। इसके साथ ही हमने बलिदानियों के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी में समायोजित करने का भी निर्णय लिया था, और इसके साथ ही सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए जो समय सीमा थी, 2 वर्ष की समय सीमा, उसको बढ़ाकर हमने 5 वर्ष कर दिया है। यही नहीं, हम प्रदेश में बलिदानियों के आश्रितों के लिए नौकरी पूर्व प्रशिक्षण तथा पुत्री विवाह अनुदान जैसी अनेक योजनाएं संचालित कर रहे हैं। राज्य में वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिकों और पूर्व सैनिकों हेतु सरकारी बसों में यात्रा की निःशुल्क सुविधा करने के साथ साथ सेवारत व पूर्व सैनिकों हेतु 25 लाख रुपए की संपत्ति की खरीद पर स्टाम्प ड्यूटी में 25% की छूट भी प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त हमारी सरकार द्वारा यहीं देहरादून में प्रदेश के शहीदों की स्मृति में बुनियाल गांव में एक भव्य सैन्य धाम का निर्माण किया जा रहा है। वह भी हमारा लगभग पूरा होने जा रहा है, और बहुत जल्दी आप सबकी उपस्थिति में उसका लोकार्पण भी हो जाएगा। और यह सैन्य धाम हमारे उत्तराखंड के वीर सैनिकों की बहादुरी और बलिदान की जीवंत कथा के रूप में, एक जीवन गाथा के रूप में स्थापित होगा। यही नहीं, हाल में हमने खटीमा और टनकपुर के बीच भी एक सैनिक सम्मेलन में